हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिस के ईयर में आने वाले 6/6 पोर्टल के बारे में, जो हमें दुनिया भर के अबंडेंस और अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ नवाज सकता है। हमें गिफ्ट्स एंड बहुत सारी जॉयज़ एंड विश फुलफिलमेंट का ये मंथ बन सकता है हमारे लिए। लेकिन अगर हमने काम उस अकॉर्डिंग किए हैं तो, यदि हमारी सोच उस अकॉर्डिंग चल रही है तो, ठीक है ना। और इसमें होने के लिए बहुत सारे साइन सिंबल सिंक्रोनिसिटी के साथ ये आता है और ये सब कुछ लाता है और देता है। आप इस बात पर विश्वास कीजिएगा। यदि आपको केवल साइन दिखते हैं और आपके लिए उस अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता है, तो आप ये मान जाइए कि आपके करने में कहीं ना कोई कमी है। आप अभी तक भी वो सही स्टेप उठा नहीं पाए हैं जो कि आपके लिए यूनिवर्सली गाइडेड है। यूनिवर्स आपसे कुछ कराना चाहता है, आपसे कुछ कहना चाहता है और आप अभी तक उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्या नंबर दिखाई दे रहे हैं, क्या साइन दिखाई दे रहे हैं, क्या विजन्स आ रहे हैं, क्या ड्रीम्स आ रहे हैं, आप उन्हें सबको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं और आपको साइंस दिख रहे हैं, है ना। फिर जब साइंस दिख रहे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं कि ना, कि खाना तो बहुत अच्छा सामने बना हुआ रखा है, बट आप उसे समझ नहीं पा रहे, इसे कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, क्या खाते, किस तरह से क्या करूँ, तो उसका पैटर्न आप नहीं सेट कर पा रहे हैं। तो आपको फिर वो उसका बस देख ही रहे हैं आप उसे बार बार, फिर तो कुछ हो नहीं पा रहा। तो आपने करना क्या है, 2024 का ये ईयर है, यानी कि जस्टिस का ये ईयर है। आपके साथ जस्टिस होना है, और होना है तो आपको साइन भी दिखाई जा रहे हैं। भाई यूनिवर्स तो अपना काम कर रहा है, एंजल्स अपना काम कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स, ये एंजल्स, गार्जियन एंजल्स सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बट आप ही अपना शायद काम नहीं कर पा रहे ठीक से। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं उस तरह से मिल पा रही हैं, है ना। तो उन्हें उस तरीके से पाने के लिए, जिस तरह से वो आपके सामने आना चाहती हैं, देखिए, जब आपको एंजल नंबर्स दिखाए जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आप कुछ तो अलग कर रहे हैं, कुछ तो अलग हो रहा है आपके साथ इस प्रकृति के अंदर। कहीं तो कुछ तो माना गया है आपको गॉड के द्वारा। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि इसे क्या करना है। इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है कि ये अगर साइन दिखते हैं तो आपको करना है, देखिए, 666 या 66 या 6 नंबर आपको दिखेगा, जो कि अब ये 6 जून को है ना, 6/6 पोर्टल शुरू हो रहा है और बहुत बहुत प्रीशियस है। बहुत सारे अवेंडेंस है, लव है, इमोशंस हैं, अट्रैक्शन है, मनी ब्लॉकेजेस ख़त्म हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो कि आप चाहते हैं कि हो जाएं और फिर भी आप स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रही है ना आपके साथ में। तो इसे कैसे आप एडजस्ट करते हैं। हाँ जी, इस मंथ में ना बहुत सारे नए रिलेशन भी आपके जुड़ सकते हैं। जो नए कुछ लोग नए रिश्ते की बात कर रहे हैं या कोई नया काम करना चाह रहे हैं, जी हाँ, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत से भी ज़्यादा ऊपर लेवल का अच्छा अनुभव होगा आपको। नया काम आप शुरू कर सकते हैं। ये पोर्टल बहुत अच्छा है 6/6 का। कोई भी नई चीज़ है, नया क्लिक आपको लाना है अपनी लाइफ में, तो आप उसे एक बार स्टेप कर सकते हैं उसके अंदर स्टेप, ठीक है ना। तो अगर आपको 666 दिख रहा है, 666 दिख रहा है, बार बार दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि आपकी जो मनी संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके लव लाइफ में जो प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं हद तक काफ़ी सॉल्व होने वाली है। देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके आप पीछे भाग रहे होते हैं, केवल वो आपके लिए बने नहीं होते हैं। तो इस चीज़ में आप अंतर करना सीखें, ठीक है। आप माने इस बात को कि हर कोई व्यक्ति, अभी आप ये वीडियोस देखते हैं, अभी आप ये बातें सुनते हैं, तो आप जिस भी रिलेशन में आप हैं, तो उसको आप अपना ट्विन फ्लेम किसी न किसी स्तर पर आप मान ही लेते हैं। तो भाई एक बात देखिए कि हर समय हर वक्त हर कोई अपने ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहा है, हर जगह बैठा हुआ, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल रिलेशन में हो सकते हैं, किसी अट्रैक्शन में हो सकते हैं, पहले उसको देख लीजिए कि वो वाकई में है क्या। आपको जो साइन दिख रहे हैं वो इसी व्यक्ति के लिए दिख रहे हैं क्या, ये भी थोड़ा सेट कीजिए। ये नहीं है कि मैं, मेरा तो ट्विन फ्लेम मुझे बोल ही नहीं रहा और ये यहाँ पर कुछ और ही दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो बंदा आपके साथ में है और आपके साथ वो पूरी तरह दुख तकलीफ़ों में रखे हुए आपको, और सामने से आपको वो इतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, और आप भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि पता नहीं इससे आगे बढ़ जाऊं क्या। अगर मन में 1% भी आ रहा है कि इससे आगे बढ़ जाऊं क्या, तो फिर ये आप मान लीजिए कि डाउट कुछ ना कुछ तो है ना गड़बड़ इस रिश्ते के अंदर। क्योंकि जब आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो तब आप ये नहीं सोचते कि आगे बढ़ जाऊँ क्या। फिर तो आपको लगता है ये जो भी है यही है, नहीं है तो नहीं है ना। डिवाइन पर आप सरेंडर कर देते हैं पूरी तरह से, बिल्कुल ऊपर आसमान में देखकर बोल देते हैं कि भाई अब मुझे तो कुछ नहीं ढूंढना है, मेरी तलाश तो यहाँ पर आकर हो गई ख़त्म, अब आगे आपने क्या करना है वो आपको पता है। और हाँ जी, अब क्या है ना, लव का मंथ होने वाला है। ये 6 जून से पोर्टल शुरू होगा, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें नई नई आएंगी आपके सामने। जो पुराने रिश्ते हैं अगर वो ख़राब है तो वो भी ठीक हो जाएंगे। आपको कुछ थोड़ा थोड़ा करना होगा, और मर्जिंग, आपको सोल मर्जिंग आपका एहसास हो सकता है बहुत अच्छी तरह। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही भी होगी आपके साथ में, आपको एहसास हो रहा होगा अपने आसपास आप बिल्कुल अकेले बैठे हैं कमरे में, है ना, कोई भी नहीं है रूम में, लेकिन फिर भी आपको एहसास हो जाएगा कि शायद अभी कोई पीछे बैठा था,
मतलब वो डरावना एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई हॉरेबल ऐसा नहीं होगा कि आपको डर लग गया, अरे कोई बैठा था क्या, वो वाली चीज़ नहीं। बड़ा अच्छा प्लेजेंट वाला ऐसा लगेगा कि कोई है, मतलब कोई वाइट लाइट टाइप का सा, ऐसा नहीं कोई ब्लैक शेड या कुछ नेगेटिविटी या कुछ ऐसा समझिए नहीं है। आपको किसी के होने का एहसास, वो होना कौन है ना, आप ही की हायर सेल्फ है जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है और आपको सही दिशा में ले जाने की कोशिश करती है। और वो आपका ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वो आपको बहुत कुछ अलग दिखाने और एक्सपीरियंस कराने के लिए आपके आसपास आ जाती है। और हाँ जी, आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, अगर ये पोर्टल इतना अच्छा है, मैं कह रही हूँ बहुत सारी बातें हैं, पर फिर भी अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं लेना है कि मिलने के लिए या कोई बात करने के लिए या मैसेज के लिए अपनी तरफ से आप नहीं उठ के करेंगे कुछ भी ना, आपके लिए प्रकृति खुद इंतज़ाम करेगी। बस आपको अपने रिसीविंग मोड में रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव चीज़ों को करना है और न्याय पाने के लिए देखिए काम भी वैसे ही करने हैं, जैसा आपको न्याय चाहिए वैसे ही आपको काम करने होंगे। आपने इरादे वैसे ही बनाने होंगे अपने कि भाई मुझे तो चाहिए न्याय, तो न्याय काय का चाहिए, जो हमने करा है उस चीज़ का ना, हम जो करके बैठे हैं उसके प्रति हम न्याय चाहते हैं। तो फिर साइन मिलते हैं आपको। 8 नंबर है, 8 का ही साल है, तो 6 नंबर उसको सपोर्ट करेगा। तो अबेंडेंस अगर आएगी ना आपके अच्छे अच्छे डीड से, तो हर रास्ते से आएगी। क्या आपका लव बहुत अच्छा, लव मैटर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपका मनी ब्लॉकेजेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, आपके हेल्थ इश्यूज एकदम ख़त्म हो जाएंगे आपके। हाँ, एक चीज़ और होगी जो आप इस पोर्टल में महसूस करेंगे, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप बताइएगा। इस ईयर के जब से ये साल शुरू हुआ है 2024, आपको ऐसा एहसास हो रहा है क्या कि आपकी जो नेबर्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपसे बहुत बेकार तरीके से, मतलब बीच में उनसे कांटेक्ट टूट गया, बिल्कुल अलग से हो गए, अलग थलग से हो गए, बात करना बंद कर दिया और कोई कारण नहीं था, ऐसा था। ये डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से होता है। जब डिवाइन चाहते हैं कि आप अकेले हों तो बिल्कुल बिना वजह की बात देकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। बहुत से लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है, मतलब रिलेटिव से आपस में बात नहीं कर रहे होते हैं, नेबर्स बिना मतलब में आपको मुंह उनका बन जाता है, पता नहीं मुंह फूल जाता है, क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। आपने कुछ नहीं किया, आप वैसे के वैसे ही हैं, बट ये सारे इधर उधर के लोग ही अपना कर करा के आप पर ही ब्लेम आ जाता है कि भाई इसकी वजह से ऐसा हो गया, क्योंकि ब्लेम तो डालने ही होगा ना कहीं। और हो क्या रहा है, कुछ नहीं, कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं, पर हो क्या कि सभी रूठ गए, सभी अलग अलग हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो अब वो ये जब से ईयर शुरू हुआ है, धीरे धीरे वो रिश्ते शायद सही होने शुरू हुए हैं थोड़े बहुत। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप अपनी जर्नी के 7th स्टेज पर आ जाते हैं ना, फर्स्ट स्टेज से सब अलग ही होता रहता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस डालने के लिए आपको अलग ही कर दिया जाता है, बट 7th स्टेज पर आते आते आप लोग जो है ना मिलना, मतलब उन लोगों से थोड़ा सा हो, तो पहले जैसी बात तो नहीं रहती। देखिए आप 3D में से निकाले गए हैं, अलग तरीके, मतलब मेंटली आपको एक तरीके से अलग वो कर दिया एक्सपीरियंस, तो वो पहले वाली बात तो नहीं आएगी। बट हाँ, ठीक ठाक हो जाता है सब कुछ, ठीक ठाक रहने लायक, सर्वाइव करने के लिए। तो वो आपके साथ थोड़ा सा मिलने जुड़ने लगे हैं हल्का हल्का सा। और आपके देखिए, आपको बताती हूँ, कुछ रिश्ते हैं जो जस्टिस के टाइम पर, उनके साथ अगर आपने ठीक ठाक बना के रखा हुआ है तो जस्टिस के टाइम पर वो आपको सपोर्ट करता है। जैसे आपके चाचा चाची हैं, चाचा चाची का जो रिश्ता होता है ना, वो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो ना अगर, तो भी ठीक ठाक होना चाहिए। वहाँ पर कोई शब्दों का वार नहीं होना चाहिए, कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, अन्याय वाली बात स्थिति नहीं होनी चाहिए। उनसे लड़ाई झगड़े नहीं रखेंगे, ठीक ठीक कूल रखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी बनती है तो इट्स ओके, आप ठीक रहेंगे। राम राम करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, कि नमस्ते करें, गुड मॉर्निंग करें, ठीक है। आप इतना तो मतलब रखते हैं ना हर किसी से आना जाना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा। वो तो मुझे मालूम है कि थोड़ा 3D से कट ही जाते हैं, तो कट ही जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं रहता इतना हर किसी के साथ। बट इसे थोड़ा आप मैनेज करके चलेंगे तो जस्टिस में आपको आपके ही फेवर में जाएगी ये चीज़ें। बड़े हैं आपके घर के, जो ताई हैं, ताया जी हैं और दादा दादी हैं, इन सभी को ना अपने लिए आप इनके साथ अपनी वाइफ्स मिला कर रखें थोड़ी थोड़ी। बहुत मुश्किल है, ये सब होता है, लेकिन फिर भी आपको ये अपना ठीक रखना है। भैया भाभी से मिला कर, मतलब लड़ाई झगड़े वाली जो भी स्थिति बन रही है तो उसे आप कूल रहने दें। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप सबके सामने जाके बैंड हो जाएं और सबके सामने झुक के भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं, ये नहीं करना है। बट हाँ, अगर आप सबके सामने से कोई बात करता है तो आपको अपनी ईगो साइड में रख कर बात करनी है, और सेल्फ रिस्पेक्ट बचाते हुए उनसे अपनी थोड़ी सी बातें रखनी भी है कि हाँ भाई ऐसे हुआ था, बट इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, और अपने अपनी जगह सब ठीक रहना चाहिए। और लोगों का होना ज़रूरी है, बजाय इस बात के कि लोग गुस्से में रहते हैं और ना हो या दूर हो। उससे अच्छा ये है कि आप ठीक ठाक हो ना, आप इस तरीके की अपनी मन की अवंसा उनके आगे रख सकते हैं। सोल क्रेविंग होगी, और हाँ जी, 6 का पोर्टल रहेगा तो फेमिनाइन एनर्जी आपके ऊपर ज़्यादा प्रभावी रहेगी। फेमिनाइन एनर्जी आपको ज़्यादा हिट करेगी। अगर आप लेडी हैं, ठीक है, DFs हैं आप,
और तो आपको थोड़ा ज़्यादा मिसिंग एनर्जी भी हो सकती है, ज़्यादा प्यार आ सकता है, ज़्यादा द्रवित हो सकते हो, ज़्यादा माइल्ड हो सकते हो, ज़्यादा माफ़ी देने का मन कर सकता है कि चलो यार छोड़ो छोड़ो, माफ़ी करो, माफ़ दे दो, ये कर दो। बट अगर आप डीएम हैं तो भी उनका थोड़ा फेमिनिन पोर्शन उनको आके थोड़ा सा अटैक कर सकता है उनके ऊपर कि हाँ अरे चीज़ें ऐसी हैं वैसी है, मैं गलत हो गया था, सॉरी। सॉरी का भी आपको शब्द सुनने को मिल सकता है उनके मुंह से जो कभी नहीं मिला है, तो वो सॉरी वाली बात भी आ सकती है। और हाँ जी, एक बात और है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पोर्टल के आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें। पास्ट की सोच कर दुखी ना हो, फ्यूचर की सोच कर चिंता ना करें। जो कुछ भी है प्रेजेंट आप जिएं और मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आप जो प्रेजेंट में मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आप भविष्य में जिएंगे, ठीक है। और हाँ, उस दिन जो न्यू मून डे है, आप अमावस्या है, वट सावित्री का व्रत भी है 6 तारीख को, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस डे है, वो बहुत ही पावरफुल हो गया है इस तरीके से। तो आपने क्या करना है ना, देखिए एक तो जब वट सावित्री व्रत है इसमें बैलेंस वो रहेगा, फेमिनिज्म एंड मैस्कुलिन दोनों चीज़ें बैलेंस रहेंगी उस दिन। और तो आपने करना क्या है ना, ये लेडीज़ के लिए व्रत है, ठीक है, मैरिड है, बच्चों के लिए, पति के लिए रखती हैं लेडीज़, हम लोग इस चीज़ को इस तरह ही मनाते हैं इन त्योहारों को। और साथ ही साथ उन लड़कियों के लिए, उन लड़कों के लिए भी ये दिन बहुत प्रेशियस है जो अपनी शादी की कामना करते हैं, अपने जीवन में एक सही जीवन साथी यानी अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मैनिफेस्ट क्या, अपने जीवन में आप चाहते हैं कि वो आ जाएं और सारे ऑब्स्टिकल्स निकल जाएं, मतलब ये ना आपकी बहुत ज़्यादा जो अपने कर्मास क्लियर नहीं कर पाए ना, उस चक्कर में आप इतने परेशान भी हैं। ये परेशानियाँ कटनी हैं तो ये इसी तरीके के डेज़ में आकर आपको थोड़ा हाईली वर्क करना पड़ता है अपने ऊपर, अपने कामों के ऊपर, डीड्स थोड़े से ज़्यादा करने पड़ जाते हैं आपको ना। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ऐसे दिनों का फ़ायदा उठाया कीजिए। 1 लोटा जल लीजिए, उस लोटे में थोड़ा सा हल्का सा गुड़ डालिए और हल्दी डालिए। उस लोटे को लेकर, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो कि वट सावित्री का व्रत, मतलब जो लेडीज़ रखती हैं वो तो रखती ही हैं, फिर तो सारे रिचुअल करेंगे ही हम। बाकी जो जेंट्स हैं ना और जो लड़कियां हैं अभी अनमैरिड हैं वो भी ये काम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा दिन है। तो लोटे में आपने जल ले लिया, गुड़ डाल लिया और उसको लेकर के आपने बरगद का पेड़, कुछ लोग ना टहनी लेकर आते हैं घर के अंदर उसमें से तोड़ करके और वो उसमें पूजा करते हैं ऐसे बहुत से लोग। बट मेरे ख्याल से, और आपको भी सही लगता होगा ना, जो चीज़ जड़ से जुड़ी हुई है तो उसे हम वहीं जाकर अगर पूजते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, वो पॉजिटिव ज़्यादा लगता है। करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है उस दिन। फिर ऐसा करके सुबह सुबह आप पूजा प्रार्थना करेंगे, पेड़ को देखेंगे। पहली तो बात यही है कि पेड़ के आसपास ही पहुंच गए तो समझ लीजिए 50% तो प्रॉब्लम आपने वैसे ही सॉल्व कर दी। ऊपर से आपने कुछ रिचुअल कर लिए, फिर तो पूरा दिन आपको कूल कूल लगना ही है ना। तो आपने क्या करना है, गुड़ ले लिया और जल लिया। कुछ लोग ना पंजीरी भी जमाते हैं, हम लोगों के यहाँ ये काम भी हो जाता है कि पंजीरी जमा कर हम उनका भोग लगाते हैं पेड़ का। तो वहाँ पर हम जाकर जल चढ़ाएँ और उसमें अपनी इंटेंशन रखें, अपनी बात रखें, क्योंकि वो ये बरगद का पेड़ है, ये अनंत काल तक भी चल जाता है, कई मतलब बहुत बहुत लंबी आयु होती है, दीर्घ आयु होती है। तो इसको पूज के हम अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए दीर्घायु की कामना करते हैं, अपने रिश्तों के लिए दीर्घायु की कामना करते हैं। हर चीज़ जिसमें आप दीर्घता चाहते हैं इस पेड़ से आप मांगें। कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ स्विचवर्ड्स हैं, कुछ मंत्रास हैं, यदि आप वहाँ बोलते हैं जा करके तो वो भी बहुत बहुत इफेक्टिव होते हैं। वरना तो आप सीधी सीधी अपनी अफर्मेशन तो बोल ही सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए, मैं अपने जीवन में ऐसे ऐसे सफलता प्राप्त करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो आपके फेवर में जाएगा, ठीक है ना। कुछ मंत्रास लेने हैं, रिचुअल्स करने हैं, कुछ स्पेशल अगर आपको पूछना है अपने बर्थडे के अकॉर्डिंग तो बहुत तो है, आप पूछ सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं इसके लिए। और जिनका ना उस दिन बर्थडे है उनके लिए मैं बताती हूँ, जिस वट सावित्री वाले दिन जिनका बर्थडे होता है, 6 जून है इस बार, तो 6 जून को जिनका बर्थडे है वो बड़ा अच्छा दिन है। आप उसका तो आपने ज़रूर फ़ायदा उठाना है। 1 लोटा जल, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा हल्दी डालकर उन्हें ज़रूर आपने चढ़ाना है, बल्कि 2 लोटे आप जल चढ़ाएं उनको, सूरज को भी जल चढ़ाएं और अपने अफर्मेशन का आशीर्वाद लें। रोग मुक्ति, कर्जा मुक्ति और शादी में बंधन, या जो भी ऐसी ऐसी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही है ना, तो वो उस दिन काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, बहुत सारी। तो बाकी ये चीज़ें अगर आपको पर्सनल गाइडेंस के अकॉर्डिंग कुछ डीप नॉलेज लेनी है, इसके बारे में कुछ जानना है, तो आप रीडिंग बुक करा सकते हैं 9410671874 पर, और चीज़ें जान सकते हैं आपके बारे में कितनी फेवरेबल जाने वाली है, ठीक है ना। और हाँ जी, हाँ, एक चीज़ और मैं आपके सामने कहूँगी कि एक तो आपको विश्वास ना ईश्वर पर बिल्कुल बनाए रखना है, बिल्कुल ईश्वर पर विश्वास हटाना नहीं है। 6 पोर्टल से पहले से ही आप इस तरीके की बात समझ लीजिए कि जो कुछ भी यूनिवर्स ने आपको आज तक दिखाया है ना, वो होना तो है, देर या सवेर होना तो वो है,
ठीक है, जब से आप पैदा हुए तब से तो नहीं दिखाया, अब दिखाया और हो रहा है, होता है तभी ये बातें बन रही हैं और कही जा रही हैं। हर किसी के साथ हुआ है, इसलिए आपको बताया जाता है ना। तो विश्वास रखें आप, विश्वास का न्याय होगा, आपका फेथ है, फेथ का न्याय होगा, ठीक है। आपने कर्म किए हैं, कर्म का न्याय होगा। अगर वो अच्छे किए हैं तो खुश हो जाइए ना, बिल्कुल, फिर तो टेंशन लेनी ही नहीं है। हाँ, अगर आपका मन जानता है कि मैंने वहाँ गलत किया, उसके साथ गया, तो उसके लिए आप रिग्रेट कर सकते हो, माफ़ी मांग सकते हो, वो भी जस्टिस होगा। तो जस्टिस में क्या होगा, आपको माफ़ी शायद मिल जाएगी। सच्चे मन से मांगेंगे तो माफ़ी भी मिल जाएगी। सच्चे मन से मांगेंगे और कहेंगे कि आज के बाद कभी ऐसा ना सोचेंगे, ना बोलेंगे, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, तो वो भी हो जाएगा, पर सच्चे मन से। और एक बात, बहुत मेन और इम्पॉर्टेंट बात, हर कोई बार बार पूछता है कि मैम ये क्या रिचुअल कितने दिन करना है, ये वाला कितने दिन ये मंत्रा बोलने हैं, कितने दिन ये जल चढ़ा दूँ, कितने दिन क्या कर दूँ। तो आप एक बात सुनिए, रिचुअल और मंत्रा जो भी है, अगर आपको वाकई में आपको सूट कर गया है तो आपको उसको छोड़ने का मन नहीं करेगा, आप करते रहेंगे उसको, बीच बीच में ब्रेक दे के 10 दिन 12 दिन का, फिर आप 21 दिन के लिए शुरू कर देंगे। ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग अगर आप कर देखिए, कोई अच्छी चीज़ है तो उसे आप कर सकते हैं ना, वो आपके लिए ही तो है, उसे करें, उसका फ़ायदा भी आप ही को होना है। ऐसे आप क्यों सोचते हैं कि ये गोली है या कोई ट्रीटमेंट है कि कितने दिन चलेगा, ऐसा नहीं होता ना, ये आपने करना ही है, जब भी आपको फल देगा ये। मैं पहले भी बताया और ये मैंने इस वीडियो में भी इसलिए बोला कि जिसके भी पास जाए, पहली बार वीडियो सुन रहे हैं जो लोग, उनके लिए है कि रिचुअल्स का कोई ऐसा टाइम लिमिट मत सेट किया कीजिए। आपको जो अच्छा लग रहा है स्विच वर्ड वगैरह, तो आपको आपका हो गया वो, अब आप जब भी आप उसे सिद्ध कर लेंगे, वो जब भी आपसे बोलेंगे वो आपके लिए वर्क करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसे ऐसे नहीं कि आपने आज करा और छोड़ दिया फिर उससे हमेशा के लिए, ऐसा नहीं करना है। ये बहुत मुश्किल से आपके लिए काम कर पाते हैं और जो सूट करना है बहुत बड़ी चीज़ है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर 666 पोर्टल में आपको नेम सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है और 11 साथ में 1111 की भी, 369 की भी, तो ये तीन चीज़ें अगर आपको एक साथ कंटिन्यू दिखाई जा रही हैं, 666 नंबर दिखाया जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो सोल है वो रिसीव कर रही है सारे मैसेजेस 5D वर्ड के आपके ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है। आपका ट्विन फ्लेम, अभी भी अगर आपको डाउट हो रहा है ना कि मेरा कौन है ट्विन फ्लेम, ये है वो है, तो आप साइन मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं और आपको साइन दिए जाएंगे, ठीक है। आप सच्चे मन से यदि उन पर विश्वास करते हुए आए हैं यूनिवर्स पर, तो आप सच्चे दिल से उनसे साइन मांगे और आपको वो अवश्य ही देंगे। आपकी सोल को ही आंसर देना होता है उनको, सबसे ज़बरदस्त। न्यूमेरिकली तो आप चेक करा ही लेते हैं अपने जर्नी के बारे में, फिर भी लेकिन आपकी सोल को बताया जाता है ना, सबसे पहले आपकी सोल को बताया, जब भी तो आपको डाउट हुआ कि यही है क्या, तभी तो आप चले उनको पूछने के लिए। तो फिर भी यही बात आपको यूनिवर्स ने बताई ना कि पहला कन्फर्मेशन आपका खुद का है, तभी आप दूसरे से पूछें। 70% 80% आपको कंफर्म करना है, दूसरे से तो वही है 30-20% का आपने पूछना है न्यूमेरिकली क्या बताता है। और उसमें भी न्यूमेरिकली में ये है कि आपका रिश्ता, आप इनके साथ चलना कैसा है, क्या लिखवा के लाएं इस बार इस ट्विन फ्लेम के साथ, ये है सारी बात। और अगर आपके लिए रिश्ता ज़रूरी है और ये नहीं ज़रूरी है कि ये मेरा, मतलब आपको ये डिसाइड बिल्कुल करना है कि आप इस व्यक्ति से प्रेम करते हैं। यहाँ मेन बात, यहाँ पर मैं कई बार ये नोट कर रही हूँ कि क्या है ना कि आप किसी से बहुत बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए आप रिश्ते का नाम पूछना चाहते हैं कि ये रिश्ता है क्या। देखिए, अगर वो ट्विन फ्लेम निकलता है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है जी, तो आप खुश हो जाते हैं, और अगर नहीं निकलता है तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं, आप रोना शुरू कर देते हैं। मतलब मेरे को तो आज तक ये समझ में आया कि अगर आपने आज से पहले ट्विन फ्लेम वर्ड नहीं सुना था तो क्या लोगों की शादियां नहीं होती थी, या वो लंबी लंबी शादियां चलती नहीं थी, या वो अपने जीवन के लग्जरियस लाइफ को नहीं जीकर जाते थे इस दुनिया में से। आपके और हमारे दादी दादाजी वो इस शब्द से शायद वाकिफ़ भी नहीं थे पूरी ज़िंदगी, और फिर भी वो पूरी ज़िंदगी मतलब अपनी शादी की 60वीं 70वीं सालगिरह एक साथ मनाकर इस दुनिया से गए, अच्छा खासा पोती नाते सब देख करके। तो उनको किसने कंफर्म किया था कि भाई आप ट्विन फ्लेम, उनसे भी कहते थे कि आप नहीं हैं, तो क्या वो एक दूसरे को छोड़ के बैठ जाते? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। किसी से भी आप कंफर्म करा लेते हैं जाकर के, किसी से भी कि भाई ये है मेरा ट्विन फ्लेम, मतलब जो भी आपको दिखाई दिया चलो इससे पूछ लो, मतलब ऐसे ही किसी से, उसकी बातों में आपको कुछ बात भी नज़र नहीं आ रही है, फिर भी आपने लिया, फ़ोन मिला दिया, उसने अपना चार्जेस लिए, आपने उससे पूछ लिया, फिर आप रोने भी बैठ गए। अरे भाई आप क्यों रोने बैठ गए? आप किसी भी चलता हुए इंसान से बात करके आप अपनी ज़िंदगी का डिसाइड करेंगे क्या? ये बताइए। आपके इमोशन हैं और सामने वाले के इमोशन हैं, आपके कुछ एक्सपीरियंस हैं जो आपको खुद आपको हुए हैं, दिए जा रहे हैं किसी भी थर्ड पार्टी पर्सन के ऐसा कह देने से कि जी वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, तो क्या आपकी शादी नहीं होगी? क्या आप, एक बार बताऊँ, किसी को भी अगर चेक करना है तो आपने देखना है सीधा सीधा कि भाई उनसे पूछ के देखिए जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, उनका नेम और डेट ऑफ बर्थ दे के देखिए कि ये क्या है एक दूसरे के, जिनकी शादी आपकी नज़र में बहुत अच्छी चल रही है। थोड़ा सा आपको टेस्ट तो करना होगा, लेकिन आप इन लोगों को करिए ना जो आपको बता देते हैं ऐसे ही, तो इतना कितना सच है वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अपना बताऊँगी।
पर अभी नहीं बताऊंगी। अपनी अपनी जब मैं आपको जर्नी के बारे में यहाँ डिस्कस करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या की गई चीज़ें मैंने झेल कर देखा है इस जर्नी के अंदर के, और इस तरीके से बैठे हुए कुछ लोगों ने किस तरीके से इस चीज़ का गड़बड़ भी किया है ना। तो आप ऐसे विश्वास करके किसी भी इंसान के ऊपर आपको नहीं बढ़ना है, आपको बढ़ना है अपने अकॉर्डिंग। आपकी खुद की सोल कॉलिंग क्या कहती है। ऐसे रोना, ऐसा परेशान हो जाना, सब कुछ डिस्ट्रॉय समझ लेना, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये है वो है, बड़े बड़े कदम उठा लेना, ये क्या मतलब बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा। ये तो बचकानी बात हो गई, ये बच्चों वाली बात होगी ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, कोई और नहीं डिसाइड कर सकता आपका संबंध कितना लंबा किसी के साथ चल रहा है, ठीक है। तो इस बात पे आप थोड़ा तटस्थ रहें और खुश रहें, विश्वास रखें ईश्वर पर और उन संकेतों पर जो आपको दिखाए जा रहे हैं ईश्वर द्वारा, ना कि किसी इंसान द्वारा, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और किसी भी पर्सनल गाइडेंस के अकॉर्डिंग के लिए आप मुझे 9410671874 पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और देखिए, मैं किसी भी चीज़ का विरोध ऐसा नहीं करती कि मैं विरोधात्मक ढंग से किसी का नाम लेकर या किसी चीज़ के बारे में बात करती हूँ। नो, ऐसा कभी नहीं है। बट मैं हाँ किसी थॉट के बारे में ज़रूर कहती हूँ कि इसको स्टक मत करिए अपने दिमाग में। किसी ने अगर ऐसा कहा है तो ये है, क्योंकि ये करने से कोई गलत नहीं है। अगर हम किसी को बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ गलत नहीं है, ऐसे मत सोचो। अगर कोई इंसान अपने सर्दी जुकाम जैसी परेशानी को गंभीर समस्या समझकर अंदर अंदर कुढ़ रहा है और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तो ये हमारा फर्ज बनता है, हम लाइट वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर हम जिक्र कर सकते हैं। बट कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो पता नहीं, वो अपने नज़रिए से देखते हैं और वो कहते हैं कि इस तरीके का जिक्र अगर आप करेंगे तो ये गलत है। बट मैं भी कई बार सोचती हूँ कि ये गलत क्यों है भाई। गलत, जो इंसान गलत कर रहा है उसके विषय में हम अगर कह दें कि ये गलत है तो वो गलत हो जाएगा जो हम कह रहे हैं। ये सोचिए, गलत को गलत कहने से नहीं डरना चाहिए। यदि यही चीज़ें हमारे क्रांतिकारी सोच लिए थे अंग्रेज़, तो आज तो हम गुलाम ही होते कि मत कहो, तो कहो थोड़े में लेकिन ज़्यादा समझो। मैं आप लोगों से भी ये उम्मीद करूँगी। ये इस गलत को गलत बढ़ावा देने वाले हम सही ही लोग होते हैं। सही इंसान ही पहले सपोर्ट करता है। नॉन प्रोडक्टिव लोगों को ऐसा ऊपर पेडिस्टल पर बिठाकर उनसे पूछकर उन्हें नवाज कर, तो उनको समझना चाहिए ना। ये थोड़े में ज़्यादा समझना, अब मैं जो कह रही हूँ उस बात को। और नेगेटिव चीज़ों को तो बिल्कुल अलग ही करें, चाहे वो वीडियो के रूप में आपके सामने नेगेटिविटी फैला रहे हैं, चाहे वो डर के रूप में आपके सामने आ रही है, उन्हें आप नेगेटिव को साइड में करें, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे सभी चीज़ों को अच्छे से। थैंक यू फॉर लिसनिंग।